हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स हमने पहले लास्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन वगैरह कर चुके हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके हैं एंड नेक्स्ट जो हमारे पास वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं वो। इसमें हम फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स वैसे क्या होता है, सीएनएस जो है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सीएनएस का वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ब्लड सर्कुलेशन सीएनएस के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बट उसमें से सिर्फ माइन्यूट अमाउंट का ब्लड ही पेनिट्रेट कर पाता है हमारी बॉडी से। ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पाता है सिर्फ कुछ एक अमाउंट ऑफ ब्लड। जो एक्स्ट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़े ही कुछ एक अमाउंट उनका पेनिट्रेट कर पाता है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके अंदर क्या आता है, इसको हम कह सकते हैं कि फिनोमिना जो डिस्क्राइब करता है, फिनोमिना जिसके द्वारा पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस है इनटू सीएनएस वो इंक्रीज हो जाए, उनको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। जिससे जैसे लिपिड स्टेट हो गए, लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल हो गए, नॉन आयनाइजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं सीएनएस के अंदर इजीली पहुंच जाते हैं, पास कर जाते हैं। जो ड्रग्स कैन रीच द सीएनएस एंड प्रोड्यूस डिप्रेसेंट इफेक्ट्स, जो डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी जैसे हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स वगैरह। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के भी क्या होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, जो नर्व्स को डाउन कर देती है, नर्व स्किल्स को काम कर देती है, दैट इज द सीएनएस डिप्रेसेंट। एंटी कन्वल्सेंट्स हो गए जो दौरों में यूज किए जाते हैं, एपिलेप्सी के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज एंटी कन्वल्सेंट। ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स भी क्या है सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस डिप्रेसेंट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी में शो करते हैं। वो अलग से उनको डिफाइन किया गया है। देन आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स या फिर ट्रू एनाल्जेसिक्स, जैसे कि मॉर्फिन हो गया या फिर पैथेडिन हो गई। तो ये ड्रग्स कैसे हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स एनाल्जेसिक्स हम बोल सकते हैं, या फिर ट्रू एनाल्जेसिक्स जो इनको हम बोलते हैं, जो डिप्रेस करती है सीएनएस को, सीएनएस डिप्रेसेंट के तौर पे यूज की जाती है। वैसे एनेस्थेटिक्स क्या होता है जो कंट्रोल करते हैं रिवर्सिबल डिप्रेशन को एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सीएनएस को। तो ये क्या होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेजेस, एनेस्थेशिया के स्टेजेस कौन से होते हैं। एनेस्थेशिया के स्टेज सबसे पहले एनाल्जेसिया, जो डिप्रेशन ऑफ कोर्टिकल सेंटर में होता है। एनाल्जेसिया होता है डिप्रेशन ऑफ कोर्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है, जो एक्साइटमेंट होती है ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ हायर मोटर सेंटर। फर्स्ट आता है एनाल्जेसिया, डिप्रेशन ऑफ कोर्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है, जो डिप्रेशन ऑफ हायर जो मोटर सेंटर्स होते हैं उनके अंदर जब डिप्रेशन होता है तो होती है एक्साइटमेंट। नेक्स्ट आता है सर्जिकल एनेस्थेसिया। सर्जिकल एनेस्थेसिया जो हम यूज करते हैं जब लॉस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होता है तब यूज करते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के अंदर यूज किए जाते हैं और सोमैटिक मसल रिलैक्सेशन के अंदर यूज किए जाते हैं, वो होते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया जो सर्जरी के टाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज का आता है मेडुलरी पैरालिसिस, जो यूज किए जाते हैं ओवरडोजेस, जब ओवरडोजेस की वजह से क्या होता है मेडुलरी पैरालिसिस। फोर्थ स्टेज आती है मेडुलरी पैरालिसिस की। तो 4 टाइप्स के स्टेजेस होते हैं एनेस्थेसिया के। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है कि हमने जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उनको आगे क्लासिफाई किया हुआ है उनके रूट्स के अकॉर्डिंग, कि वो किस थ्रू वो दिए जाते हैं, वो सारे उसके रूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है उनको अलग अलग पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है वोलेटाइल या फिर गैसेस एनेस्थेटिक, जो हम कर चुके हैं। वो है गैसेस के अंदर आता है इनऑर्गेनिक गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, साइक्लोप्रोपेन हम पढ़ चुके हैं एंड इथाइलिन पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स जैसे हेलोजिनेटेड कार्बन्स हो गए, हेलोथिन या फिर ट्राईसाइक्लोइराइड इथाइलिन, ये सारे हेलोजिनेटेड कार्बन्स होते हैं जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं,
इजिली वेपराइज जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। तो उसके अंदर आते हैं हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हेलोथीन या फिर ट्राइक्लोरोथाइलिन, इनके अंदर क्या आता है हेलोजन्स। सो ये हेलोजनेटेड कार्बन। उसके बाद आता है इथर, इथर में आता है डाई इथाइल इथर, इथर एंड उसका पार्ट है डाइथाइल इथर। फिर आता है हमारे पास फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स, ये थे वोलेटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स के अंदर आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स एंड शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं बार्बिट्यूरेट्स और थियोबार्बिट्यूरेट्स, बार्बिट्यूरेट्स एंड थियोबार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स और जो बार्बिट्यूरेट्स वो हम हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स में भी पहले कर चुके हैं। सो बार्बिट्यूरेट्स के अंदर क्या आता है, ये होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उनको वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड थियोबार्बिट्यूरेट्स हो गए जैसे मिथोहेक्सिटोल सोडियम हो गया या फिर थियोपेंटेनल सोडियम हो गया। मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर आएगा केटामाइन एंड अल्फाक्सालोन। सो ये बार्बिट्यूरेट्स है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अब जो वोलेटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स हैं कैसे होते हैं वो, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, जो हम वोलेटाइल गैसेस पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है उनके अंदर, साइक्लोप्रोपेन होता है, वो उनको हम पोटेंट एनेस्थेटिक्स मानते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनेस्थेटिक्स है। बट उनका क्या है, वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उनका क्या है रेंज यूज करने के लिए वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट उनका वो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए वो उनका यूज करना कम कर दिया। नेक्स्ट होते हैं उनको रैपिड एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, जो तुरंत काम करना शुरू कर दे, वो रैपिड एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन के साथ दिए जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर फॉर्म, एयर के साथ जो मिक्सचर हो जाता है तो उसको वो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। डाइथाइल इथर जो मैंने बताया था, डाइथाइल इथर क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है एंड वो भी एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है विद एयर। डाइथाइल इथर भी ऐसा ही निकला। नेक्स्ट बस उसको क्या है, स्लो इंडक्शन ऑफ नार्कोसिस, नार्कोसिस के लिए स्लो इंडक्शन प्रोड्यूस करता है एंड स्लो इमरजेंस शो करता है फ्रॉम इट। नेक्स्ट आता है हेलोथेन। हेलोथेन क्या होता है, जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशन जो इनहेल किया जाता है तो वो होता है हेलोथेन है, जो वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनहेलेशन एनेस्थेटिक है आज के टाइम में। जो अब यूज किया जाता है वो होता है हेलोथेन, क्योंकि वो क्या करता है रैपिड इंडक्शन है, उसकी रिकवरी भी इजी हो जाती है, लैक ऑफ इन्फ्लेमेबल है एंड मिनिमल जो लीवर डैमेज है वो कम करता है। एजोट्रोपिक मिक्सचर डाइथाइल इथर वो भी क्या करता है, अगर एजोट्रोपिक मिक्सचर लेते हैं हम डाइथाइल इथर का तो उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी इथर के साथ वो इन्फ्लेमेबिलिटी रिड्यूस कर देता है इथर की। इथर ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है बट अगर उसका एजोट्रोपिक मिक्सचर लेते हैं तो वो इन्फ्लेमेबिलिटी रिड्यूस कर देता है, इसीलिए एंड वो एनहेंस कर देता है इंडक्शन ऑफ इथर एनेस्थेसिया। और जो इथर एनेस्थेसिया है उसका यूज ज्यादा बढ़ा रहा है हेलोथेन। एंड नेक्स्ट आता है डिक्रीज कर देता है वैगोटोनिक इफेक्ट, वैगोटोनिक इफेक्ट ऑफ हेलोथेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वो क्या एनेस्थेसिया है, वो कैसे कैसे यूज होते हैं। जो ट्राइक्लोरोइथाइलिन है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन लेस पोटेंट होता है देन इथर और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी यूज किया जाता है एनेस्थेसिया के लिए, बेहोश करने के लिए। वो कोई भी मस्कुलर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस नहीं करते। ट्राइक्लोरोइथाइलिन जो है इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी यूज को, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर रहा है एंड कार्डियक इरेगुलरिटीज को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स कौन से हैं, बार्बिट्यूरेट्स एंड थियोबार्बिट्यूरेट्स। फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स वो उनको हम नॉन वोलेटाइल ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले कौन से थे, वोलेटाइल ड्रग्स, अब आ रहे हैं नॉन वोलेटाइल ड्रग्स जो पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। फिक्स्ड एनेस्थेटिक इंट्रावेनियसली लिए जाते हैं और जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स थे वो इनहेलेशन के थ्रू। सो आगे आता है एलिमेंट्री कैनल को इंक्रीज कर रहा है। जो मिथोहेक्सिटोन है, मिथोहेक्सिटोन जो है
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्रेट्स हम उसको कह सकते हैं मिथोहेक्सीटोन को, जो एडमिनिस्टर किया जाता है, लिया जाता है इंट्रावेनियसली, हम उसको पेशेंट को देते हैं मिथोहेक्सीटोन। नेक्स्ट आता है, अब मिथोहेक्सीटोन के अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। मिथोहेक्सीटोन हो गया और थियोपेंटेनॉल सोडियम, जो ये होते हैं पार्ट्स होते हैं मिथोहेक्सीटोन सोडियम, थियोपेंटेनॉल सोडियम के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी वर्क इनका सेम होता है। सो सबसे पहले आता है बारबिट्रेट्स के अंदर, अब हम पढ़ लेते हैं बारबिट्रेट्स। बारबिट्रेट्स में आएगा मिथोहेक्सीटोन सोडियम या फिर मिथोहेक्सीटोन सोडियम। मिथोहेक्सीटोन सोडियम और मिथोहेक्सीटोन। ये क्या है, एक बारबिट्रेट्स है, बारबिट्रेट्स का एग्जांपल है। तो बारबिट्रेट्स में इसकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, इसका स्टेट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वो सोल्युबिलिटी सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक्वस सॉल्यूशन बारबिट्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक उसके अंदर होता है 1 मिथाइल रेडिकल इंस्टेड ऑफ 5 अलाइल रेडिकल होता है वहां पे थाइल रेडिकल की जगह पे। कौन से एग्जांपल में, जो हमने फिनोबार्बिटोन पढ़ा हुआ है पहले हिप्नोटिक सेंसिडेट्स में, उससे डिफर होता है मिथोहेक्सीटोन सोडियम। कहां से, 1 मिथाइल सोडियम, 1 मिथाइल रेडिकल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट 5 अलाइल रेडिकल होता है एज कंपेयर किसकी जगह पे, इंस्टेड ऑफ इथाइल रेडिकल। 5 1 मिथाइल पेंट 2 इनाइल रेडिकल होता है इंस्टेड ऑफ फिनाइल रेडिकल। सो ये कुछ डिफरेंस है जो फिनोबार्बिटोन से इसको अलग करते हैं। उसके बाद क्योंकि अनसैचुरेशन होती है इसके अंदर, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, मोर पोटेंट होता है एज कंपेयर टू फिनोबार्बिटोन। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यूज इसका ज्यादा होता है, रैपिड रिकवरी शो करता है, ये रीडली एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द टिश्यूज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पाउडर के फॉर्म में, कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो स्लोली डिकम्पोज होता है। एक्वस सॉल्यूशन स्लोली डिकम्पोज। एक्वस सॉल्यूशन स्लोली डिकम्पोज होता है जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, क्लाउडी सॉल्यूशन के साथ। एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है एयर के अंदर एंड क्लाउडी सॉल्यूशन में शो करता है, डिकम्पोज इन एयर। अगर हम उसको मिक्स करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें मिथोहेक्सीटोन के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें तो हमें मिलते हैं प्रेसिपिटेट ऑफ मिथोहेक्सीटोन। मिथोहेक्सीटोन के हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। एंड नेक्स्ट यूजेस क्या क्या है इसके, इंट्रावेनियसली फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के इंडक्शन के लिए यूज किया जाता है, इंट्रावेनियसली दिया जाता है टू मेंटेन एनेस्थेसिया को मेंटेन करने के लिए बाय इंट्राफ्यूजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेक्टली इट इज यूज्ड टू इंड्यूस एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया जो चिल्ड्रंस के बच्चों के अंदर एनेस्थेसिया कर देना तो ये इजीली प्रोड्यूस कर सकता है एनेस्थेसिया। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है इसके, इंजेक्शन बनते हैं। किस ब्रांड नेम से मिलता है, ब्राइटल के नाम से, ब्राइटल सोडियम, ब्राइटल एंड ब्राइटल सोडियम। ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थियोबार्बिटोन के बारे में।
या फिर थियोपेंटेनॉन सोडियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी थियोपेंटल सोडियम के? थियोपेंटल सोडियम क्या है? थियोपेंटेनॉन का डेरिवेटिव है, थियोबार्बिट्रेट्स है। अब ये कैसे डिफर होता है? इसमें C2 ऑक्सो ग्रुप लगा होता है एक तो, एंड नेक्स्ट जो थायो ऑक्सो ग्रुप को रिप्लेस करता है। जो C2 ऑक्सो ग्रुप है वो थायो का मतलब क्या होता है? जहां पे सल्फर प्रेजेंट हो, कार्बन की जगह पे सल्फर प्रेजेंट हो तो वहां पे थायो नाम आ जाता है। जो इसमें है थायो, तो थायो में जहां पे C डबल बॉन्ड O था वहां पे H डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सो जो ये ग्रुप है ये रिप्लेस किया जाता है थायोपेंटेन के अंदर SO ग्रुप से। नेक्स्ट ये मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है एंड डीसल्फ्यूरेशन कोज करता है। इसको हम कह सकते हैं 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? फिफ्थ और फिफ्थ पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक तो जो है वो ब्रांच चेन के अंदर मिथाइल ग्रुप है एंड अदर इथाइल ग्रुप है। एंड उसके क्या है डायरेक्शन? जो ड्यूरेशन है थियोपेंटेनॉन सोडियम की वो 10 to 30 मिनट्स रहती है। 10 to 30 मिनट्स तक ये एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। थियोपेंटेनॉन सोडियम के अंदर होता है 6% सोडियम कार्बोनेट जो प्रिवेंट करता है कन्वर्जन थियोपेंटेन के अंदर। अगर थियोपेंटेन के अंदर उसकी कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑडरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्युबिलिटी क्या है? फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन ईथर। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ईथर। एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का इसलिए उसमें रखेंगे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। देन यूजेस क्या क्या है? वेरी शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स है, एज एंटी कन्वल्सेंट यूज होता है एंड फॉर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स है, एज एंटी कन्वल्सेंट भी यूज होता है, फॉर शॉर्ट एक्टिंग जो हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स यूज होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? इसके इंजेक्शन बनते हैं, इंजेक्शन एंड ब्रांड नेम्स क्या है? पेंटोथल सोडियम एंड इंट्रावल सोडियम। एंड इंट्रावल सोडियम के नाम से। सो ये था हमारे पास थियोबार्बिट्रेट्स। तो आज हमने पढ़ा बार्बिट्रेट्स एंड थियोबार्बिट्रेट्स के बारे में जो हमारे फिक्स्ड एनेस्थेटिक्स है। थैंक यू।